हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि तुम में से कुछ चुनिंदा होशियारों को एडवांस्ड एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी में भेजा जाएगा। मिस बेटी, आपकी टीचर बनकर आपको सिलेक्शन टेस्ट के लिए तैयार करेंगी। थैंक यू। मेरा हमेशा से एक ही संस्कारी सपना था कि मैं एक संस्कारी टीचर बनकर संस्कार का भला करूं। यूनिवर्सिटी में कोई सलाखें और कोई बंद दरवाजे नहीं होंगे। हमें टेस्ट पास करनी होगी। एक बार स्कूल पहुंच गए फिर वहां से पतली गली पकड़ लेंगे। वाह, आज पिक्चर देखेंगे। मुझे पिक्चर बहुत पसंद है। चलिए आप क्लास शुरू कीजिए, मैं चलता हूँ। ये पेपर प्लेन तो बड़े अच्छे बने हैं, लेकिन ये हमारे संस्कार नहीं है। चुप हो जाओ, कुछ लोगों को पढ़ाई करनी है। यही तो हमारे संस्कार है ना टीचर। वो डाकू घर में घुस गया और फिर वो चिल्लाया हैंड्स अप, फिर कॉमा, बोला कि सारे पैसे निकालो। ओह मिस, एवरल कॉपी कर रहा है। बेटे अप्रैल, कॉपी करना हमारे संस्कार नहीं है। तुम्हें और मेहनत करनी होगी। अच्छा तो ठीक है, चलो चीटिंग कर लो। जो 234 मिस्टेक्स मतलब -45 मार्क्स। विलियम, तुमने तो कोई मिस्टेक नहीं की। वेरी गुड। आप इतना अच्छा जो पढ़ाती हो मिस। न, मिस बेटी, टीचर का चमचा। चलो पिक्चर नहीं तो कार्टून ही बता दो। इतने बकवास ड्राइंग्स क्यों बता रहे हो? अगर एक संस्कारी बुलेट 3 मिलीमीटर का होल कर सकती है, तो कैदी को 3 सेंटीमीटर का होल करने के लिए कितनी संस्कारी बुलेट्स लगेंगी? इसमें बुलेट की कोई जरूरत ही नहीं है। वो बम उड़ा के बना सकता है। नहीं जो, ये सही जवाब नहीं है। कैदी को 10 बुलेट्स लगेंगी मिस। टीचर का चमचा, अभी दिखाता हूँ। माना नहीं इसने। चलो जो, कोने में खड़े रहो और बाकी सब संस्कारी खेल खेलने जाओ। क्या बात है? चलो। क्या इतनी जल्दी इंटरवल हो गया? संस्कारी जैक, मैं अभी ही तुम सबको बुलाने वाली थी। जो, वापस आओ। केमिस्ट्री बहुत ही इजी है। जैसे ही की 2 संस्कारी बूंदें। वाह, इस पिक्चर में तो 60 स्पेशल इफेक्ट्स हैं। वाह। जो, वापस जा। संस्कारी बनकर कुछ फायदा नहीं। अब देखो। लेकिन भाई। चुप, मैं यहाँ का बॉस हूँ। फेल होने वाले नहीं लंबूचन, हम चीटिंग करने वाले हैं। एग्जाम में कॉपी करना मार्कशीट के लिए हानिकारक हो सकता है। सब लोग संस्कार के साथ एग्जाम देंगे और कॉपी किया तो फेल कर दिए जाओगे। रिलैक्स करो भाइयों, रिलैक्स करो। मुझे ना धूप लग रही है। कान दुख रहे मेरे। ये बॉलचेन मेरा गुड लक है। हुर्रे, एक और मूवी देखेंगे। एवरल, जो बोला है वो करो। अरे मिस, बहुत गर्मी लग रही है, मैं शर्ट उतार दूं क्या? जैसे तुम्हारे संस्कार। तुम्हारी पीठ पे जो टेबल्स लिखे थे वो कहाँ गए घोचो? मैं सुबह नहाने गया था भाई। माँ कहती है ना, एग्जाम देने के लिए साफ सुथरा होके जाना चाहिए। मिस, विलियम के पास से मैं रेजर ले लूं क्या? ठीक है जाओ, लेकिन आवाज नहीं। हेलो जैक, हेलो जैक। क्वेश्चन 4 का आंसर क्या है?
क्वेश्चन 4 का आंसर जल्दी बताओ। मुझे क्वेश्चन 4 का आंसर बताओ, खो चुका है। अब बस बहुत हुआ जो। गार्ड्स, इसे बाहर ले जाओ बिना संस्कारों के। अभी फेंकता है। नहीं समय समाप्त, चलो मुझे पेपर्स दो। किसी ने चीटिंग करने की कोशिश तो नहीं की? जो डाल्टन कहाँ है? बाहर कर दिया है सर। बाहर? लेकिन कहाँ? मामा आ गया, मैं कामयाब हो गया। अच्छा किया चले आए। नहीं! उसे ढूंढे बिना वापस नहीं आना, अपना दिमाग चलाओ। मैथ्स में 0, हिस्ट्री में भी 0, केमिस्ट्री में भी 0। आखिर ये तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड है या अंडे की कोई दुकान खोल रखी है? लेकिन माँ, मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे गैंगस्टर बनना। पहले अपने एग्जाम पास करो, फिर गैंगस्टर बनना। और जब तक ये एग्जाम पास न करे तब तक इसे भागने मत देना, समझे? ये तो बुरा हुआ जो सरकार ने एग्जाम कैंसिल कर दी, क्योंकि सिर्फ 3-4 लोग ही पास हुए थे। हाँ, तो उसमें से शायद एक मैं ही था। यहाँ पर तो कोई मूवी दिखाता ही नहीं है। मेरे प्लेनेट पर तो पॉपकॉर्न के साथ मूवी दिखाते हैं। शुक्रिया मेरे प्लेनेट वासियों। चला। चलो अब घुमा कर फेंको। हम तो कभी भी कामयाब ही नहीं होते हैं मेरे भाई, और आगे कभी कामयाब होंगे भी नहीं। मेरा नाम है बिजली चंद। तुम कामयाब इसलिए नहीं होते क्योंकि तुम होना ही नहीं चाहते। मैं मदद कर सकता तुम हूँ। मदद करोगे, अपने आप को देखो और खुद की मदद करो, समझे? ये कैसा लॉलीपॉप है भाई? इसकी मदद से मैं लोगों पे काबू कर पाता हूँ। डेमो देखना चाहोगे? तुम एक पहाड़ चढ़ रहे हो, भारी पहाड़। इस घोंचू की क्या जरूरत है? ये तो हम खुद भी कर सकते हैं। लाओ मुझे दो, चलो दिखाता हूँ। ठीक है, करके दिखाओ। हाँ? ऐसे देखो, मेरी बात सुनो और हमें जाने दो, समझे क्या? जब तक खाना खत्म नहीं होता तुम यहाँ से निकल नहीं सकते जो डाल्टन, समझे? ठीक है बॉस। ये पेंडुलम सिर्फ मैं ही इस्तेमाल कर सकता हूँ, और वैसे भी तुम भागने में कभी कामयाब नहीं होने वाले। इलाज के तौर पर मुझे तुम्हें तुम्हारा सबसे पहले वाला निष्फल प्रयास याद दिलाना होगा। वहाँ अगर कामयाब हुए तो ही आगे कामयाब हो पाओगे। 16 आने सच है। भाई कोशिश करके देखते हैं ना, शायद ये सच बोल रहा हो। याद है जब हम छोटे थे हर प्रयास निष्फल रहते थे। ठीक है, तो क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी लूट का आधा हिस्सा चाहिए मुझे। क्या? नहीं दूंगा। तो ठीक है, मुझे क्या, मैं तो बस मदद कर रहा था तुम्हारी। चिंता मत करो, मैं देखता हूँ भाई। हमें ये सौदा मंजूर है छोटे बिजली चंद। ठीक है, तो रात को मिलते हैं। हाँ, शुभ रात्रि बॉस। छोटे बच्चे बन गए हो तुम आप। सो उठक बैठक किए तो अब तुम जाके खेलो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. संस्कारी गेम खेलोगे? हाथ ऊपर करो। हे, लेकिन ये हमारी संस्कार नहीं है। हमारी संस्कारी गेम है, ये समझे क्या? हेलो, क्या मैं भी खेल सकती हूँ? ये लोलो, खेलो ना, तुम्हारे साथ खेलने में बड़ा मजा आता है। ये मैं रख लेती हूँ, पैसे मेरे हुए। ओह वाह।
टोयो को तोहफे पसंद है, उसे कोई तोहफा क्यों नहीं दे देते? हाँ, लेकिन उसे क्या पसंद है? मुझे पता है, चमकीले कॉइन्स। चलो जाकर असली पैसे लाते हैं, चलो। मस्ती नहीं डाल्टन्स, मैं देख रहा हूँ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. मैं जाने दो वरना तोड़ दूंगा। बहुत हुआ डाल्टन्स, ये नाटक बंद करो अभी। रोना बंद करो, कोई बात नहीं, मैं नया ला दूंगा। कहाँ चले गए थे तुम? दुकानदार के पास से असली सिक्के लाने माँ। इतने सारे पैसे तुमने चोरी की है? मेरे बच्चों, तुम ठीक तो हो ना? इससे हम लोलो को तोहफा दे पाएंगे। लोलो कहाँ है? अपने मम्मी पापा के साथ चली गई, वो वापस नहीं आएगी। उसके पापा ने शहर में बैंक खोला। हाँ, तो मैं शहर की सारी बैंक में जाऊंगा और उसे ढूंढ निकालूंगा। तो कुछ ऐसा हुआ था, अब तुम्हारा प्रयास जरूर सफल होगा। तुम्हारा आधा हिस्सा यहाँ पर है। हमें जाने दो, वरना ये सब तोड़ देंगे। तुम्हारा नया बॉस हूँ, हाँ? लूटा हुआ पैसा अब मेरा है। गलत बात है, उसने कहा प्रयास सफल होगा, झूठा कहीं का। हाँ? उन्होंने कहा था यहाँ लूटा हुआ पैसा है, उल्लू बना दिया। मामला भेजेदार, मैं सरकार द्वारा भेजा गया एक अधिकारी हूँ। मैं हूँ पीबॉडी, इस जेल का जेलर, और ये है मेरी कलीग मिस बेटी। मैं जानता हूँ तुम कौन हो, पर तुम नहीं जानते मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। एक स्लॉट मशीन। नहीं जेलर, ये सरकारी संगठन का भविष्य है। ये मशीन हजारों में से जांच कर, परख कर कोई एक अच्छा कैंडिडेट चूज करती है। तुम मेरी परीक्षा लेने आए हो, मामला भेजेदार। बेचारे जेलर साहब, तुम कुछ नहीं कर सकते। ये मशीन एक नया जेलर चुन कर रहेगी। डाल्टन्स। एक्सेलेंट। मुझे इस पत्र से रिपोर्ट करने में खेद है कि अब आप यहाँ के जेलर नहीं रहे। ऐसी असंस्कारी चीज मैं नहीं होने दूंगी। भेजेदार, मैं संस्कारी भूख हड़ताल करूंगी। भूख हड़ताल। डाल्टन्स, क्या? शांति से गड्ढा भी खोदना नहीं देता। तुम्हारे लिए खुशखबरी है। कोई और इस कुर्सी पे कभी बैठना चाहेगा क्या? चलो हमें चाबी दो। बहुत अच्छा। अरे जो मैं किचन डिपार्टमेंट संभाल लूं क्या? ठीक है, जांच करो। जेलर साहब को वापस लाओ। जेलर साहब वापस आओ। जेलर साहब को वापस लाओ। जेलर साहब। अब ये कौन सा नया संस्कार है? जल्दी, सब तुम्हारे इनॉग्रल स्पीच की राह देख रहे हैं। खाने का सामान आ गया है। तुम्हें एक अच्छी लेकिन कड़क स्पीच देनी होगी। मेरे प्यारे साथियों, अब कह दिया,
मैं तुम्हारा नया जेलर हूँ और रूल्स बड़े सिंपल हैं। कोई परमिशन नहीं और सबकी सजा डबल। जेलर साहब को वापस लाओ, जेलर साहब वापस जोरो लाओ। मत, तुम्हें रोज पत्थर तोड़ने को मिलेंगे। ये कैसा था? एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो सब डिसिप्लिन में रहो, तब तक हम बाहर घूम के आते। कोई शक? जेलर साहब को वापस लाओ, जेलर साहब तुम्हारा वापस संस्कार आओ, काम जेलर नहीं साहब कर को रहा। वापस लाओ, जेलर साहब वापस आओ। आने का सामान आ गया। यार रुको, दरवाजा बंद मत करो। मिस्टर डाल्टन, अब मेरा दिमाग फटने लगा। मैं सोच रहा था कि सेल्स में सरप्राइज विजिट्स देना एक अच्छा आइडिया है। क्या कहना है तुम्हारा? वैसे एक्सीलेंट भेजेदार, एक्सीलेंट बराबर ना। खोखली जमीन, इसके नीचे गड्ढा है। यस। ग्रीस की मैट, कमरे में बंदूक है। ये नकली है ताकि असलियत छुप सके। यस। मानना पड़ेगा, बंदे में दम है। अगला सेल। एक्सीलेंट। तैयार है। एक्सीलेंट। ये भेजेदार में अकेला नहीं छोड़ेगा। रात को भागना पड़ेगा, पहले जैसा, समझे? इस बार हमने कर दिखाया। ये एक नया कैदी है। जो भीड़ में बैंक लूट रहा था वो भी बिना किसी हथियार के। मुझे सेल में डाल दो, मेरे लेसेस निकालो और मेरी फिंगर्स प्रिंट। मुझे मालूम है क्या करना, समझा? जब हम कैदी थे और हमारे पास चाबी थी तभी भागना बहुत ज्यादा आसान था। भेजेदार, मैं साबित करके दिखाऊंगा कि ये लफंगे मेरी कुर्सी का लायक नहीं है। लेकिन वो जेल अच्छे से संभाल रहे हैं और अब तक किसी ने भागने की कोशिश भी नहीं की है। और अब तो खाना भी बढ़िया है। अभी तो कोई भागना भी नहीं चाहता। कुछ कैदी तो ये जेल में ट्रांसफर होना चाहते हैं। अगर आप मुझे इजाजत दे तो मेरा बहुत पेपर वर्क बाकी है अभी। कोई नहीं भागा, अभी बताता हूँ, रुको। लेकिन यहाँ तो गड्ढे ही गड्ढे खुदे हैं। अंदर से दरवाजा बंद कर देना। आजादी की खूबसूरत खुशबू। मिस बेटी, आप जेलर साहब, जेलर साहब, आप वापस आ गए। आज तक कैदी बन के जा रहे जेलर बन के। अच्छा प्रमोशन है। एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छे। तुम जानते थे वो भागने की कोशिश करेंगे। बेटा, मजा आ गया। पी बॉय। डाल्टन्स भाग रहे थे, भेजेदार भेजे में घुस रहा है। ये भाग रहे थे, ये बड़े खतरनाक कैदी हैं। जेलर साहब, मिस्टर पी बॉडी, सरकारी टेलीग्राम आया है। वो कंगाल हो गए हैं। हमारे जेल ने खाने पे इतना खर्चा किया कि उनका दिवाला निकल गया। सरकार अपील करती है कि खर्चा बंद करो, पीबॉडी को वापस जेलर बनाओ और डाल्टन्स को फिर से कैदी बना दो। ये क्या? मामला भेजेदार, भेजा साथ में रखा कर और आते जाते रहना। हम जेलर थे इसीलिए उन्होंने हमें वीआईपी सेल्स दिए, लेकिन हम गड्ढा तो फिर भी खोदेंगे। ये नहीं खुदेगा। किसका था ये बकवास आइडिया? तुम्हारा था जो जब तुम एक जेलर थे। ओह, ये सब क्या है? जेलर साहब, क्या
क्या क्या क्या वो आ गया? कौन? नया जेल इंस्पेक्टर। सुना है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, एक गलती और वो जेल को बंद करवा देगा। सब कुछ ठीक जाना चाहिए। सब लोग झाड़ू उठाओ और सफाई शुरू करो। जेल बंद करवा देगा। अगर ये जेल बंद करवा देगा तो हमें कहीं और भेजेंगे और उस दौरान हम भाग जाएंगे। हम ये इंस्पेक्शन बिगाड़ देंगे भैया। वाह, नई वॉलपेपर लग गई। मेरे बेडरूम में भी ऐसी वॉलपेपर लगी थी। क्या? जेल इंस्पेक्शन। मैं हूँ इस जेल की नई इंस्पेक्टर। माँ डाल्टन, लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल है। ये रही मेरी आईडी। मम्मी, मेरे बच्चे। ये कैसे हो गया? मैं इंस्पेक्टर कैसे बन गई? एक डाल्टन होकर इंस्पेक्टर? कोई बात नहीं, हम हमारे प्लान के हिसाब से ही आगे बढ़ेंगे भैया। कैसे हो बच्चों? ठीक है माँ। ये देश की सबसे मॉडर्न जेल है। कुछ लोग तो क्राइम ही इसीलिए करते हैं ताकि यहाँ आकर रह सके। मैडम, प्लान आगे कैसे बढ़ाएंगे? जेलर ने पूरी जगह साफ कर दी है। अरे मैं भी जाकर हमारा सेल साफ कर देता हूँ। माँ को अच्छा लगेगा। लंबू चांद, ध्यान से सुन ले, हमें गंदगी फैलानी है, सफाई नहीं। ऐसा? लेकिन क्यों? क्योंकि यही हमारा प्लान है। एक काम करो, तुम जाने दो, हम संभाल लेंगे। जाओ, तुम्हें माँ बुला रही है, जाओ। ऐसा क्या? माँ, मैं आ रहा हूँ। अरे मम्मी, तुम एक मिनट रुको। आ जाओ। वाह एवरिल, ये सेल तो चमक रहा है। इस लंबू चंद का मैं क्या करूं? और मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा, ये लो। अरे वाह, एक नई चादर और एक नया रुमाल। थैंक यू माँ। तो क्या हम आगे बढ़े मैडम? लगता है माँ अपना सामान भूल गई। पूरा प्लान बिगाड़ दिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना लंबू चंद घन चक्कर। ये क्या है? अरे माँ भूल गई है, सब चद्दर के अंदर था। ये तो माँ की चाल थी। कितनी समझदार माँ है। प्लान में थोड़ा चेंज है। हम इंस्पेक्शन चलने देते और फिर आधी रात को यहाँ से कल्टी खाकर आजाद है। मैं भी मेरे प्लेनेट का स्वच्छता दूत था और इस प्लेनेट पर मैं स्वच्छता दूत बनूंगा। तो अब आप क्या देखना चाहेंगी? इंस्पेक्शन खत्म हो गया। अब माँ चली जाएगी। रोना बंद करो, तुम बहुत जल्दी माँ को मिलोगे। बाहर। आपने सब देख लिया। लेकिन मानना पड़ेगा, आपके बेटों ने तो आज कमाल ही कर दिया। आपको तो पता है बच्चों के बारे में, दूसरों के घर में ज्यादा अच्छे से बिहेव करते हैं। सारे संस्कार पूर्ण समाप्त हुए। अगर रिपोर्ट्स अच्छे आए तो मुझे तीसरी बार बेस्ट जेलर का अवार्ड मिलेगा। मैं तुम्हारा नया इंस्पेक्टर जेल इंस्पेक्शन के लिए आया हूँ। जी बिल्कुल, आइए इस तरफ। आपका स्वागत है। गार्ड्स, इस बेईमान को जेल में बंद कर दो। तुझे क्या लगता है मैं झांसे में आ जाऊंगा? तुम जरूर किसी की मदद करने आए हो। लेकिन माँ डाल्टन भी तो नकली हो सकती है, यही तो उनके संस्कार है ना। वो ऐसा क्यों करेंगी? उन्होंने तो डाल्टन्स की कोई मदद नहीं की, बस कुछ प्रेजेंट्स वगैरह दिए। वो प्रेजेंट्स। मम्मी, चलो जल्दी, 1 घंटे से यहाँ खड़ी हुई हूँ।
क्या तो घोड़े को गाड़ी से बांधने वाला स्क्रू है ना? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लंबू चंद, घोंचू, घनचक्कर, कमाकर। मुझे समझ जाना चाहिए था कि एक डाल्टन का भी इंस्पेक्टर नहीं बन सकता। अंत भला तो सब भला। अब उस असली संस्कारी इंस्पेक्टर का क्या करना है? इंस्पेक्टर, हेलो। आशा है कि आपको हमारा छोटा सा मजाक पसंद आया होगा सर। पसंद आया? तुम्हें भी तुम्हारा रिपोर्ट बहुत जल्द पसंद आएगा। ये क्या हो गया? अब मेरे पास से मेरे पहले 2 अवार्ड्स भी वापस ले लेंगे। हमें भी भागने की हर कोशिश पर अवार्ड तो मिलना ही चाहिए, कोई शक? मैंने कहा ना, मैं भी इस प्लेनेट का स्वच्छता दूत बनूंगा ही। सरकार के नए कानून अनुसार देश की सभी जेल में एक फायर स्टेशन होना अनिवार्य हो गया है और इस सिस्टम को सेट करने एक स्पेशलिस्ट भी आ गई हैं जिनका नाम है मिस नीनो। वो कुछ चुनिंदा कैदियों को फायरमैन की ट्रेनिंग देंगी ताकि हम हमेशा सुरक्षित रहें। एक फायर फाइटर को कभी भी खतरों से लड़ने में डर नहीं लगना चाहिए। कौन बनना चाहेगा? हम ये यूनिफॉर्म में कितने संस्कारी लग रहे हैं। मस्त वाला आइडिया। जेलर की ऑफिस में आग लगाकर अंदर जाएंगे, चाबी लेंगे, फायर ट्रक में बैठकर कल्टी खाएंगे। तो पहला मिशन, आग को बुझाओ। उसकी 4 तरकीब है। बिछा दो, नहला दो, उड़ा दो, या फिर बुझने का इंतजार करो। हेलो, तुम ज्यादा बातें नहीं करते या कोई और भाषा समझते हो? तुम्हारा दूसरा मिशन, मौसम को बचाओ और उसके लिए पहले सीढ़ी चढ़ना सीखना होगा। अच्छे संस्कार। खतरा! अच्छा, अब समझा। तुम आंखों से बातें करते हो। मुझे भी आंखों से बातें करना आता है, समझे? 2 जन बाहर और 2 जन अंदर जाएंगे। आगे बढ़ो। अब क्या? हम कुछ तो लाना भूल गए हैं। एक हो, एक हो क्या? एक हो हमारी होशियारी क्या? एक हो, एक होस पाइप। नीचे बैठे बैठे तारे गिन रहे हो क्या? तो अब हमें किसकी मदद करनी है? घोंचुओं की नहीं, घायलों की। बचाओ! भागो यहाँ से! अरे मिस बेटी! अब तुम चारों इस जेल के ऑफिशियल फायर फाइटर्स हो और एवरिल, तुम्हारी बहादुरी के लिए मैं तुम्हें एक मेडल देकर इस टीम का लीडर घोषित करती हूँ। Congratulations! वैसे तो हाव भाव से भी बात कर सकते हैं। हंसना, रोना, गुस्सा और शर्माना। ठीक है, तैयार।
आतुर होना और गाड़ी के नीचे आना। ठीक है, इस बार हो जाना चाहिए भैया। सॉरी, मैं कैंडल बुझाना भूल गया। सतर्क और सावधानी एक फायर फाइटर की निशानी है। काश, मिस नीना, ये आग तो बहुत ही गंभीर है। तीसरा तरीका ट्राई करते हैं। काश! मस्त वाला आइडिया आया। चलो भैया। ये आग बुझाने का तरीका तो नहीं लग रहा है। बल्कि ये तो भागने का तरीका लग रहा है। अच्छा, तो तुम्हें भागना पसंद है? तुम भागते हुए भी बात कर सकते हो। आजादी के साथ साथ मुफ्त में हथियार भी मिल गए। मुफ्त में। आए बड़े। नहीं, आए वापस। मैं कब से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ तुमसे। क्या तुम मेरे साथ मेरे प्लेनेट आओगे? हाँ?